इधर एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मीडिया के सामने बता रहे थे कि भाई साहब चोर कहीं भी हो एकदम से पकड़ा जाएगा और देख लीजिए 24 घंटे में हमने चोरों को पकड़ लिया। और उधर चोर जो है वो बारातियों का सहारा लेके गायब हो गए और एसपी साहब की पुलिस जो है बारातियों में जाके चोर को ढूंढ रही थी। मतलब ये सब कुछ एकदम से फिल्मी लग रहा था, सब कुछ लग रहा था जैसे एक फिल्म की कहानी चल रही हो। और ऐसा हुआ है बिहार के बक्सर में। क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चोर पुलिस की कहानी जो है हमारे यहां बड़े दिलचस्पी से लोग सुनते हैं, तो सोचा कि एक आपको हकीकत इंसिडेंट बता दूं। और ये कल ही हुआ है, वो भी बक्सर में। दरअसल बात यह है कि बाइक चोरी के 3 चोरों को गिरफ्तार किया जाता है, बाइक बरामद की जाती है और उसके बाद बक्सर के कप्तान जो है, पुलिस कप्तान जो है जिनका नाम शुभम आर्य है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वो बताते हैं कि भाई साहब किस तरीके से उनकी पुलिस ने सफलतापूर्वक इस कार्य को किया है और मात्र 24 घंटे के अंदर चोरी के बाइक के साथ साथ चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये सब कुछ वो बताते हैं और ये सब कुछ बताने के लिए उन 3 अभियुक्तों को जो है वो पेश भी किया जाता है एसपी साहब के सामने। पूरा एकदम फोटो वीडियो सब कुछ बनता है, मीडिया पूरा कवरेज जो है वो बनाती है। और वहां से यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद एक बार फिर से जो पुलिस है एसपी साहब की, वो उन चोरों को लेके हाजत जा रही होती है। इसी दौरान रास्ते में एक बारात ने उनका रास्ता रोक लिया होता है और इसी मौके का फायदा उठा के उन तीनों में से एक जो आरोपी होता है जिसका नाम है चंदन यादव, वो चुपचाप हथकड़ी खोलता है और हथकड़ी खोल के वो बारातियों के भीड़ में शामिल हो जाता है। और इधर जो पुलिस है वो एकदम से देखती रह जाती है। मतलब पुलिस के लापरवाही का ऐसा नमूना आपने कहीं और नहीं देखा होगा। पुलिस चुपचाप देखती रह जाती है, अपराधी उसी बारातियों के भीड़ में गायब हो जाता है और उसके बाद अचानक से पुलिस को याद आती है कि ले भाई ये क्या हो गया। अभी अभी तो एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि अपराधी कहीं भी हो वो छूटेगा नहीं, लेकिन अपराधी पुलिस हिरासत से छूटा ही नहीं बल्कि उनकी आंखों से ओझल हो गया और पुलिस वाले एकदम से सन्न रह गए। उसके बाद पुलिस जो है उतरती है, आनन फानन में बारातियों की तलाश जारी करती है, उसमें ढूंढने की कोशिश करती है कि उनका भागा हुआ फरार आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो जाए, लेकिन वो आरोपी तो एकदम से रफू चक्कर हो जाता है। इधर वापस से मीडिया के सामने आके जो शुभम आर्य है, जो एसपी हैं बक्सर के, वो बताते हैं कि देखिए एसएचओ को हमने खबर कर दी है और इसके अलावा हमने एकदम से बता दिया है कि ये मामला जो है एकदम से जल्दी इसका निष्पादन किया जाए, उस आरोपी को चंदन यादव को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और जल्दी से पकड़ के उसे हाजत में एक बार फिर से लाया जाए। और जो आरोपी इस काम में संलिप्त पाए गए हैं और जिनकी लापरवाही से ये काम हो पाया है कि वो आरोपी भागा है, उसको उनको उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ के लाया जाए। अब आप समझ जाइए कि एसपी साहब के ऊपर भी कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे एसपी साहब कि अपराधी बचेंगे नहीं और 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने ये काम कर दिया है। और उसके बाद ये काम हो जाए कि पुलिस के गिरफ्तारी वाले वैन से, मतलब जिसमें पुलिस जो है उस अपराधी को ले जा रही थी, उनके हाथों से हथकड़ी छुड़ा के भाग जाना कहीं ना कहीं एक बार फिर से फजीहत का विषय बन रहा है। कि बताइए पुलिस किस तरीके से लापरवाह थी भाई, कि उन सबके बीच से वो गायब हो गया और पुलिस चुपचाप देखती रह गई। इसी वजह से एसपी साहब को भी गुस्सा आ गया है, बता दिया है उन्होंने कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी करवा लीजिए, नहीं तो आप लोगों के ऊपर भी जो है वो गाज गिरने वाली है। वहां के एसएचओ को भी अलर्ट कर दिया गया है और उनकी तलाश जारी है। एसपी साहब ने कह दिया है कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाइए। बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो बता रहे थे एसपी साहब, इस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं वो कहा जाता है कि चिंतित भी हैं कि भाई अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, सब कुछ बताया था और अभी ऐसा मामला हो गया जो उनके पुलिस के ऊपर जो है एक सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस फिल्मी अंदाज में वो चोर गायब हुआ है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।